नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बहुत ही कंफर्टिंग रेसिपी बनाने वाला हूं, एक ऐसी रेसिपी जो हमारी इंडिया की नेशनल डिश बन चुकी है। जी हां, दाल खिचड़ी, लेकिन एक नहीं दो तरीके से। चलिए शुरू करते हैं। अब रेसिपी लंबी हो या छोटी, फेस्टिव वाली हो या नॉन फेस्टिव वाली, हम आपके लिए सारी रेसिपीज लेके आते हैं। जी हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को एक्सप्लोर नहीं किया है तो करीबन 750 रेसिपीज़ वहाँ पे मौजूद हैं। जाइए, इस चैनल को एक्सप्लोर करिए। बहुत से लोगों ने कमेंट्स किया है ये चैनल देखना ज़रूरी है, तो आप भी देखिए। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल मुफ्त है। तो यहाँ पर मैं ले रहा हूँ मूंग की दाल। जब बीमार होते हैं तो सिर्फ मूंग की बनती है, लेकिन हम वो बीमारी वाली को भी ना टेस्टी बना देंगे। जी हाँ, हम बनाएंगे मूंग दाल खिचड़ी, लेकिन वो भी टेस्टी वाली। तो अब ये दाल जो है और चावल की क्वांटिटी इक्वल। दाल चावल को अगर थोड़ा सोक कर लेंगे तो खिचड़ी अच्छी मुलायम बनती है। तो ये करीबन 1 घंटा मैंने दाल और चावल को सोक किया है। अब इसे एक प्रेशर कुकर में डालेंगे। अब इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी और 1 चम्मच घी डाल रहा हूँ मैं। घी से बड़ी अच्छी खुशबू भी आती है और खिचड़ी जो है बड़ी मुलायम बनती है। अब इसे 2 से 3 सीटी देके पका लेंगे। मूंग की दाल पकने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, चावल को पकने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, तो 2 सीटी फुल फ्लेम पे बढ़िया से पक जाएंगे। अगर आपको हल्के पे पकानी है तो 3 से 4 सीटी। अब खिचड़ी पकने हमने चढ़ा दी है, अब इसका लगाते हैं तड़का। अब जैसे ये तेल और घी गर्म हो जाए, इसके अंदर डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा। जीरा जैसे ही क्रैकल होगा उसमें मैं डाल रहा हूँ हींग। अब कई बार खिचड़ी में सिर्फ हींग जीरे का तड़का लगा दो और कुछ नहीं चाहिए, वो है कंफर्टिंग, जब कुछ मन नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर तड़ाके भड़ाके वाली खिचड़ी चाहिए तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें डाल रहा हूँ मैं 1 कटा हुआ प्याज, साथ में 1 बड़ा चम्मच चॉप किया हुआ गार्लिक। अब ये गार्लिक भी 2 स्टेजेस में जाएगा। ये जो तड़का है ना, इसको हम पहले प्याज भूनने तक भून लेंगे और फिर इसको 2 पैन्स में डिवाइड करेंगे। एक में पालक पकेगी और एक नॉर्मल। पालक खिचड़ी की जो पालक है उसे थोड़ा सा ब्लांच करेंगे और फिर उसे प्यूरे करेंगे। देखिए, खिचड़ी अगर बढ़िया से हरी कलर की होगी, मज़ा आएगा देखने में। इसलिए मेक श्योर कि ये वाली टिप आप ज़रूर से देखें। पालक को बॉईल करते ही ठंडे पानी में उसे ठंडा करना है। पालक के पत्तों को अच्छे से धो के अब उबलते हुए पानी में 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। पालक को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। और उसके बाद ये टिप बहुत ज़रूरी है, सीधे गर्म पानी से एकदम ठंडे पानी में। देखिए, यहाँ पर पानी में हमने बर्फ़ भी डाली है। ये टिप बहुत ज़रूरी है। इसे कहते हैं टेम्परेचर शॉक, यानी कि एकदम उबलते पानी से एकदम ठंडे पानी में। कलर ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स विल रिमेन ग्रीन। तो अब ये पालक को अच्छे से निचोड़ के हम मिक्सी में पीस लेते हैं। अब ये प्याज गार्लिक थोड़ा सा भुन गया है। अब इसके अंदर मैं डाल रहा हूँ चॉप किया हुआ अदरक 1 छोटा चम्मच और 1 छोटा चम्मच चॉप की हुई हरी मिर्च। अब इन्हें भी पका लेंगे। अब ये मिक्सचर देखिए बिल्कुल बढ़िया से ऑलमोस्ट ब्राउन हो गया है। अब इसको 2 पैन्स में डिवाइड कर लेंगे, आधा आधा, बराबर का बंटवारा करना है भैया। अब बेसिकली इसको इस स्टेज पर अलग इसलिए किया है क्योंकि अभी हमें पालक पकानी है। अगर हमने पहले टमाटर पका दिए और फिर पालक डाली तो पालक हो जाएगी काली। आधे मिक्सचर में अब हम पालक डाल लेंगे और पालक को अच्छे से भूनेंगे जब तक ऑलमोस्ट तेल ऊपर नहीं आता। दूसरे पैन में जो आधा तड़का है उसमें अब डालेंगे टमाटर। अब टमाटर हमने थोड़े से बचा लिए हैं हमारी पालक खिचड़ी के लिए। जैसे पालक पकेगी उसमें फिर टमाटर डालेंगे। अब यहाँ पर ये जो तड़का है बढ़िया से पक रहा है। अब प्याज टमाटर के तड़के में हम डालेंगे सबसे पहले थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर, हल्का सा हल्दी का पाउडर, थोड़ा सा धनिया का पाउडर, थोड़ा सा जीरे का पाउडर और चुटकी भर गरम मसाले का पाउडर। अब हल्का सा पानी डाल के इस मसाले को अच्छे से पका लेंगे।
अब पालक दिख रही है कि अच्छे से भुन गई है, इसका पानी भी काफ़ी हद तक सूख गया है। अब इसमें डालेंगे थोड़े सूखे मसाले। यहाँ पर मैं डाल रहा हूँ जीरे का पाउडर, हल्का सा हल्दी का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, धनिया का पाउडर, थोड़ा सा नमक। अब ये मसालों के साथ साथ टमाटर भी डाल देंगे ताकि टमाटर भी अच्छे से पक जाए। अब पालक में 2 से 3 मिनट तक टमाटर को भूनना है और उसके बाद इसमें डालेंगे अब ये खिचड़ी। अब ये खिचड़ी बढ़िया से पक चुकी है, देखिए कुकर खुल रहा है। आहा हा। वैसे आप चाहें तो खिचड़ी बासमती चावल से बनाएं या टुकड़ा चावल से बनाएं, जिससे भी बनाएं बढ़िया ही बनती है। अब यहाँ पर खिचड़ी बिल्कुल पक चुकी है, इसे पालक के मिक्सचर के साथ पकाया जाएगा। तो खिचड़ी को 2 भाग में मैं डिवाइड कर रहा हूँ, आधे को डाल रहा हूँ पालक के मिक्सचर में और आधे को डालूंगा नॉर्मल तड़का मिक्सचर में। ये पालक वाली हो गई, अब बाकी तड़के वाले में डाल देते हैं। अब एक महत्वपूर्ण सूचना, खिचड़ी तैयार है लेकिन इसके ऊपर एक और तड़का लगाएंगे तो और मज़ा आएगा। देखो भैया, जब तड़का लग रहा था तो ये लाल मिर्चें जब भुन रही थी मैंने निकाल ली थी। वो इसलिए निकाली थी क्योंकि इस पर लगेगा डबल तड़का। अब डबल तड़का में क्या होगा? कुछ नहीं, ये मिर्ची, जीरा, गार्लिक, जी हाँ ज़रूरी है, ऊपर से ब्राउन गार्लिक, थोड़ा सा मिर्ची, मज़ा आता है, तो वो ऊपर से डालेंगे। चलिए अब ये खिचड़ी तो हो गई तैयार। नमक वमक टेस्ट करो और इसको कर दो साइड और करते हैं लास्ट यानी कि डबल तड़के की तैयारी। अब एक छोटे पैन में 2 बड़े चम्मच घी डाल रहा हूँ। घी गर्म होते ही इसके अंदर डालेंगे सबसे पहले जीरा और फिर ये चॉप गार्लिक को ब्राउन कर लेंगे। हींग जो है ना मैं थोड़ी देर बाद डालूंगा ताकि गार्लिक ब्राउन हो जाए। जैसे ही गार्लिक ब्राउन होगा उसमें डाल रहा हूँ मैं थोड़ी सी हींग, हल्की सी लाल मिर्च पाउडर और फिर ये जो फ्राई की हुई लाल मिर्चें थी ये भी ऊपर से डाल देते हैं। अब बस ये गर्मा गर्म तड़का जो है दोनों खिचड़ी पे अलग अलग डाल दिया जाए। अब रेस्टोरेंट स्टाइल दो तरीके की खिचड़ी तैयार है। ये वही खिचड़ी है भैया जो रात को 2 बजे भी बनती है, मतलब एकदम चटाकेदार मज़ेदार। तो कभी कभार कुछ ना बनाने का मन कर रहा हो और सिंपल खाने का मन कर रहा हो तो ये इनमें से कोई भी एक बन सकती है। आपको हमने 2 रेसिपी सिखा दी हैं। अब खिचड़ी के 4 यार तो आपको पता ही हैं। जी हाँ, पापड़, घी, दही, अचार। अब यहाँ पर चारों चीज़ें रेडी है, खिचड़ी भी रेडी है। तो चलिए खिचड़ी एंजॉय करिए, साथ में सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ये रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, मुझे और मेरी टीम को अच्छा लगेगा।